देखिए, अब सरकार ने कहा कि फिर दोबारा से बसों की चेकिंग होगी और बसों में स्पीड गवर्नर लगे हैं या नहीं लगे हैं ये चेक करना है। डीटीओ करेगा, आरटीओ करेगा, एक कमेटी करेगी और फिर पूरी तरह से एक रिपोर्ट तैयार होकर जाएगी स्कूलों के बारे में। और जिन स्कूलों में स्पीड गवर्नर नहीं लगे हुए उनको जब्त किया जाएगा, ऐसा कहा गया है लेटर में। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब जो है सरकार को ये लेटर जारी करते वक्त ये देख लेना चाहिए कि स्कूल किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। ऐसी हालात में जब बच्चे एग्जाम की तैयारी करें, दिसंबर और जनवरी का महीना हमारे लिए मोस्ट टिपिकल होता है। हम बच्चों को एक मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते। इतना सेंसिटिव मैटर होता है, बच्चों को साथ रहना होता है, उसको मोटिवेट करना होता है, एग्जाम की ट्रेनिंग देनी होती है कि किस तरह से एग्जाम होंगे, कैसे अच्छे नंबर लेकर आप आ सकते हो। वो सारा का सारा हमें करना होता है। ऐसी हालत में आप कहो कि अब ट्रांसपोर्ट को चेक कराओ, भैया आप पहले कह सकते थे, बाद में भी कह सकते थे। यही पीक टाइम जब आता है, जब जब हमें पूरा टाइम बच्चों को देना होता है, ऐसे टाइम में कहते हैं आप बच्चों को तो छोड़ो, आप जो है स्कूल ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दो। तो ये तो गलत है ना, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा बिंदु जो मैं ऑब्जेक्शन करता हूं, जिस बिंदु को लेकर कि स्पीड गवर्नर वगैरह जब बस पास होती है उस वक्त चेकिंग होती तो है। आप बार बार चेकिंग करके क्यों तो हमारा समय वेस्ट करते हो, क्यों अपना समय वेस्ट करते हो। हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है कि हम बार बार इस प्रोसेस से गुजर सके। हम स्कूलों में लिमिटेड मैन पावर होती है और सारे काम हम मल्टीटास्किंग हम स्वयं ही होते हैं, पूरे के पूरे काम हम खुद ही करते हैं। तो यदि हम हर काम के लिए अलग अलग टीम को हायर करें या अलग अलग डिपार्टमेंट रखें तो बजट इतना बढ़ जाता है, फिर काम नहीं हो पाता। और आपका एक लेटर आता है, हमारी सारी की सारी स्ट्रेंथ उस तरफ लग जाती है। हमारी जो स्ट्रेंथ बच्चों की तरफ लगनी चाहिए वो नहीं लग पाती। तो जब आरटीओ ने चेक एक बार कर लिया था, पासिंग देते वक्त कर लिया था, तो फिर आप बार बार बीच बीच में हम चेक करेंगे, हम चेक करेंगे। आपने भी जब चेक किया था, अब आप दोबारा भी आप ही चेक करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है कि जिन बिंदुओं पर कि आप स्पीड गवर्नर प्रोवाइड तो करा नहीं पा रहे, आप चेक क्या करोगे। मार्केट में कई स्कूलों के बसों के मॉडल के स्पीड गवर्नर नहीं मिलते। ऐसी हालत में चाहे उन पर फाइन करो, चाहे ना करो, चाहे उनको जब्त करो, उनके स्पीड गवर्नर जब मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको अवेलेबल कराओ। यदि आप उनको अवेलेबल नहीं करा पा रहे तो फिर आप किस बात की जब्ती कर, किस बात के फाइन का आप जो है दाव दोष देते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। बाद एक चौथा पॉइंट हमारा ये आता है, जिस बिंदु पर मुझे पूरा ऑब्जेक्शन है, कि आप दोहरी मानसिकता क्यों अपनाते हो। अब कोई भी अधिकारी है वो हमेशा दोहरी मानसिकता का ही होता है। मुझे समझ नहीं आता कि जो रोडवेज की बसें स्कूलों में चल रही है बच्चों को लाने ले जाने के लिए, हाल चल रही है, तब भी उसमें जो सवारियां बैठी है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि वो एक्सीडेंट हो तो हो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। उसमें के अंदर सवारियां बैठी वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो वहां भी स्पीड गवर्नर की आप बात कीजिए। और जो रोडवेज की बसें स्कूलों में, सरकारी स्कूलों के बच्चों को ले जाने और ले आने के लिए लगाई गई है, उन पर भी तो बात करो कि उनमें भी स्पीड गवर्नर होने चाहिए। आप ये डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं, मेरे लिए कुछ और, तुम्हारे लिए कुछ और। तो ये चीजें तो नहीं चलती। चाहे अधिकारी एबीसी एक्सवाइजेड जो भी हो, सबके सबके मानसिकता यही होती है। तो ये समझ में नहीं आती। ये तो एक समान नियम होना चाहिए, सबके सब पर लागू होना चाहिए। बस एक्स की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई की हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस बस है, उसमें बच्चे बैठने वाले एक्स स्कूल के हो या वाई स्कूल के, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इतना कि ये बच्चे हमारे ही हैं, चाहे वो किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हो, ये बस सारी हमारी है, चाहे वो किसी भी स्कूल में काम कर रही हो। ये नहीं कि इसमें काम कर रही हो तो इसमें ये चीजें चाहिए, दूसरे में काम कर रही हो तो ये चीजें की जरूरत नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलता ना, आपकी दोहरी मानसिकता सामने आती है, नहीं चलता ये सब चीजें। पांचवा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इंस्पेक्टर राज कहने को तो आपने 1990 1991 में आपने खत्म कर दिया था, सरकार ने खत्म कर दिया कि अब कोई इंस्पेक्टर राज नहीं रहेगा। कोई इंस्पेक्टर आके आपके स्कूलों में या किसी भी व्यवसाय में चेक नहीं करेगा आप गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हाँ, आपको जब लाइसेंस रिन्यूअल की बात आएगी तब आपको चेकिंग होगी, या आपकी कोई शिकायत आएगी तब आपकी चेकिंग होगी,
या कोई ऐसी दुर्घटना या घटना घट जाती है तो आपकी पूरी चेकिंग हो जाएगी। ऐसे टाइम में इंस्पेक्टर काम करेगा। लेकिन इंस्पेक्टर जब चाहे और आके कहे कि ये कागज दिखाओ, वो कागज दिखाओ, ऐसा होगा वैसा होगा, वो चीजें कहाँ है? अब कौन से कानून में है? कानून के तो आप स्वयं ऊपर जाके काम कर रहे हो। आप लोग ही कह रहे हो कि मैं तो किसी भी कानून को नहीं मानता। जब 1990-91 में इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया तो अब आप बार बार आप इंस्पेक्टर को कहते हो जाओ चेक करके आओ, जाओ चेक करके आओ, और फिर वो आता है, फिर वो बार बार हमें धमकाता है। तो यही तो इंस्पेक्टर राज था जो आज तक कायम है। आप उसको हटने ही नहीं देते क्योंकि आप लोगों की मानसिकता उस तरह की बनी हुई है। तो स्कूलों को आप इस तरह से परेशान ना करें। स्कूल बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और ऐसी हालत में सबसे ज्यादा जरूरत बच्चों को है हमारी, क्योंकि एग्जाम उनके सर पर है और हम उनकी तैयारियां करा रहे हैं। यदि हमें 1 मिनट की भी चूक हो गई तो और बच्चे का किसी का 1 नंबर भी कम आ गया तो मेरिट से चूक जाता है। ये चीजें सरकार नहीं सोचती। इतने संवेदनशील सरकार नहीं है कि बच्चों के प्रति इतनी संवेदना रखें। बार बार सेफ्टी पॉइंट, कभी आपने एकेडमिक की बात नहीं की, कभी आप एकेडमिक की बात नहीं करते कि बच्चों का एकेडमिक अच्छे होने चाहिए। एक शब्द नहीं आता किसी के मुंह से। बात आती है तो इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, बिल्कुल बात मानते हैं। हम आपसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। यहां कोई भी व्यक्ति किसी भी स्कूल में गैर जिम्मेदार नहीं बैठा, सब जिम्मेदार है। सबको पता है कि बच्चों को सेफ भी रखना है, बच्चों को पोल्यूशन से भी बचाना है, बच्चों को बाकी चीजों से भी बचाना है हमें। और जब सब चीजों से बच जाएंगे तो पढ़ाई भी करानी है। इनके नंबर भी अच्छे आने चाहिए, इनका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ताकि आगे जाके अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए। तो लेकिन किसी एक मुद्दे पर लाकर आप पूरा हमारी कंसंट्रेशन जो बनी हुई है, पूरा एक रिदम जो बना हुआ है, आप उसको खत्म कर देते हैं। तो ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए। मेरे फिर अनुरोध है प्रशासन से कि आप वापस से घुमा फिरा के इंस्पेक्टर राज मत लाओ। बच्चों को एक सिंपैथेटिक तौर पे देखो कि उनके प्रति आपकी संवेदना जाहिर हो। सिर्फ और सिर्फ आप एक बसों को लेकर उनकी बात करो तो वो गलत नजर आता है। पॉइंट बहुत सारे हैं, आप उन पर भी बात करना शुरू करो।